ये रहने वाली है मेरी 106 सीरीज़ वाली वीडियोस, यानी कि ये है मेरी फर्स्ट सीरीज़। टोटल 106 सीरीज़ आएंगी जो होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, जिसमें जो 106 संविधान संशोधन है उनके बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो अभी तक भारत के संविधान में कुल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। तो सबसे पहला संशोधन है प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ। और इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है कि देश की ज़रूरत और परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारा संविधान है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। और समय के साथ साथ आवश्यकताएं भी बदलती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी आवश्यकताएं हमारी हैं उन्हें चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए संविधान में संशोधन किए जाते हैं ज़रूरतों को और परिस्थितियों को देखकर। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना। तो 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना और भूमि सुधार कानूनों को मजबूत बनाना था। जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? जमींदारी प्रथा का मतलब है कि पहले एक जमींदार होता था, जिसके पास जमींदार वो होता था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, और फिर जो गरीब किसान होते थे उन्हें वो अपनी ज़मीन खेती करने के लिए देता था, और गरीब किसान उसमें खेती करते थे और खेती के बाद वो उनसे लगान वसूलता था। वो अपनी खेती का आधा से ज़्यादा हिस्सा जमींदार को देते थे, और जमींदार उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ब्रिटिश सरकार को देता था और बाकी अपने पास रख के बहुत अमीर बनता था। तभी तो जमींदार कहलाता था। ज़्यादा ज़मीन खरीदता था, ज़्यादा पैसे होते थे, और जो किसान थे वो अपनी मेहनत मजदूरी करते थे उसकी ज़मीन में, और आधे से ज़्यादा जमींदार के पास लगान वसूल देता था। तो यह संशोधन इसीलिए हुआ कि जमींदार प्रथा का उन्मूलन हो, जमींदार प्रथा को ख़त्म किया जाए और भूमि सुधार कानूनों को मजबूत बनाया जाए, ताकि सभी में बराबर ज़मीन बांटी जा सके। भूमि सुधार से मतलब है कि एक तय सीमा निर्धारित की जाए कि भाई इतने से ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं लेगा, वरना कि जो कि अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, वो तो सारी ज़मीन खरीद देंगे। तो एक वो क्राइटेरिया बनाया गया कि इससे ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं लेगा और इतनी ज़मीन बिकेगी। और भूमि सुधार यानी कि जैसे उत्तराखंड में भी अभी उत्तराखंड भू कानून जो चला वो भी भूमि सुधार के लिए चला है ना। भू सुधार कानून में ही आता है उत्तराखंड भू कानून, जिसमें कि ये तय किया गया कि जो भी बाहर का आदमी होगा, उत्तराखंड से बाहर का जो निवासी होगा, वो कृषि और बागवानी योग्य भूमि नहीं खरीद सकता। ओनली वो निवास के लिए भूमि खरीद सकता है, और उसके लिए भी 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन वो नहीं खरीद सकता उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड से बाहर का निवासी होगा। तो यही कारण था इन सब कानूनों के आने का कि भूमि सुधार हो और ताकि सभी लोगों में ज़मीन बराबर बांटी जा सके। और भूमि सुधार कानून में सबसे बड़ा रोल निभाया संपत्ति के अधिकार ने, जो कि पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार था। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे कि ये था कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार थी, लेकिन अब कानूनी अधिकार बन गई। और जो कि अब अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे कि क्या हुआ कि जो भी देश में जो विकास कार्य होने हैं, देश के विकास के लिए, जैसे कि कहीं सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, तो इनके लिए खुली छूट मिले। जो भूमि जिसकी है, जितनी भूमि जिसकी है वो सारी भूमि दे दी है, और जो भी भूमि बचेगी वो सरकार के खाते में आएगी। और पहले तो क्या था कि जो मालिक होता था ज़मीन का, अगर कहीं सड़क जा रही है तो उसे मुआवजा देना पड़ता था। फिर कई प्रक्रियाएं चलती थी, लंबी प्रक्रिया। अगर कहीं पे अस्पताल बन रहा और किसी की वह ज़मीन है तो उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चलती थी।
उसे मुआवजा देना पड़ता था, कानूनी प्रक्रियाएं चलती थी। लेकिन जब से ये भूमि सुधार कानून बना तब से क्या है, लोग सरकारी ज़मीन जितनी भी बचती है या गरीबों पे बांट दी जाती है या फिर देश के सुधार के लिए काम में ली जाती है। 9वीं अनुसूची में पहले 13 कानून थे और अब 284 कानून हैं, जिसमें आरक्षण और उद्योग भी आते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रथम संविधान संशोधन है वो भूमि सुधार को लेकर है। जमींदारी प्रथा का इस संविधान के द्वारा जमींदारी प्रथा खत्म की गई।